देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर आपको कौन सी मेथड से सॉल्व करनी है इक्वेशन, फैक्टराइजेशन मेथड, बराबर। तो देखो सब हमने पहले सबसे पहले आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला वाली मेथड सिखाई, राइट। उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली मेथड सिखाई। तो अब आपको कौन सी मेथड से करना है ये सम, फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड में करना क्या है। फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले आप लोगों को इस तरह से यार रफ वर्क करना है पहले। ये आप रफ में भी कर सकते हो, लेकिन अभी आप लोगों को सम के बाजू में ही करना है, राइट। देखो क्या करना है, इस तरह से पहले यहाँ पर दो डैश बनाने हैं, मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ दो डैश प्लस करने हैं, राइट। इस तरह से कर लिया। तो देखो जब भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने को बोला है तो इस तरह से आप पहले बॉक्स बना दो, राइट, जैसे मैंने किया है वैसे। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करो। चलो फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी ना दिया हो तो हम क्या समझते हैं, 1। और यह लास्ट टर्म क्या है, 8। दोनों प्लस है, तो +1 मल्टीप्लाई बाय +8, तो 8 1 जा 8, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या आया, 8 आया ना। तो यहाँ पर ऊपर रख दो इसे, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर रख देने का। अब मिडल टर्म यहाँ पर क्या दिया हुआ है, -6 ना, तो यहाँ पर रखना है आपको -6। याद रहेगा ये बॉक्स में किस तरह से किया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट होता है ना उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रखो, और जो मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे रखो। अब देखो ये बॉक्स क्या बोल रहा है, ये बॉक्स ऐसा बोल रहा है कि ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसका मल्टीप्लाई बाय 8 हो, और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो करना है करो, लेकिन -6 आना चाहिए। मतलब यहाँ पर आप यहाँ जो दो वैल्यू रखोगे वही सेम वैल्यू यहाँ होगी, राइट। मान लो, और यहाँ जो साइन वाली साइन होगी वही है यहाँ पर ये साइन होगी, पर याद रखना यहाँ जो वैल्यू रखी उसका आंसर ये आना चाहिए और इसका आंसर ये आना चाहिए। तो मुझे बताओ ऐसे कौन से दो नंबर है जिसका मल्टीप्लाई 8 होता है और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से वो दोनों नंबर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से 6 मिलता है। तो देखो 8 तो 4 2 जा क्या होता है, 8। चलो लिख दिया यहाँ पर 4 2 जा 8। तो यहाँ पर भी 4 और 2 लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो 4 + 2 क्या होता है, 6 होता है, पर यहाँ क्या है, -6 है, तो मुझे दोनों को माइनस देना पड़ेगा। तो ये देखो -4 -2 -6 आ गया, तो यहां दिया तो ऊपर भी देना पड़ेगा। चलो चेक करते हैं एक बार बॉक्स, क्या मेरा बॉक्स सही है या गलत है, चेक करते हैं। माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 आ गया, -4, अब ये ऐड करना है ना, तो ऐड में अलग करते हैं हम। -4 -2 क्या होता है, -6। तो वो दो नंबर क्या मिले आपको, -4 और -2। तो आप लोगों को ये बॉक्स आपको हेल्प करेगा वो दो नंबर फाइंड करने के लिए। चलो तो वो दो नंबर क्या है, -4 और -2। तो हम देखो यहाँ पर ये जो मिडल टर्म है ना -6x, मिडल टर्म क्या है -6x, उसकी जगह हम लिखेंगे -4x -2x। ये दो नंबर लिख दिए यहाँ पर, कोएफिशिएंट मतलब ये जो वेरिएबल x रखना ही है, राइट। तो -6 को मैंने क्या कर दिया, एक्सपांड कर लिया। चेक करो -4 -2 क्या होता है, -6 हो जाता है, राइट। लास्ट टर्म ऐसा का ऐसा ही। देखो स्टेप बाय स्टेप याद रखो वीडियो को, और मैं आप लोगों को एक एडवाइस देता हूँ, आप जब ये वीडियो देखो ना उसके बाद में ये क्वेश्चन आप एक बार लिख दो, फिर आप उसको अपने आप सॉल्व करो। अपने आप सॉल्व करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। मान लो आपको नहीं आता तो आप ये वीडियो वापस देखो वहां से और अच्छी तरह से समझो। क्लियर। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। पता चल गया आपको यहाँ तक मैंने क्या किया है। बस अब तो आप लोगों को क्या करना है, दो की पेयर बनानी है और कॉमन निकालना है। इसमें से कॉमन निकालो और इसमें से कॉमन निकालो। देखो कॉमन निकालना हम लोग स्टैंडर्ड 8 से सीख रहे हैं, राइट। अब देखो x² - 4x, तो इसमें x कॉमन निकलेगा क्योंकि यहाँ x² है और यहाँ x है ना, तो x कॉमन निकला। चलो x² में से एक x निकल गया तो एक x बचा, माइनस का माइनस, ये x निकल गया 4 बचा। ओके हो गया। चलो अब इसकी बारी, दूसरा ग्रुप। अब दूसरे ग्रुप में ध्यान से देखो आगे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर आपको माइनस लिखना ही पड़ेगा। अब देखो 2 और 8 है ना, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में दोनों आते हैं, तो सर 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो मैक्सिमम यानी 2 आया ना, तो 2 यहाँ रखो।
चलो अब यहाँ पर माइनस रखा है ना, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, 2 तो निकल गया है, यानी सिर्फ क्या बचा x। अब ये प्लस है ना, अब देखो आपने माइनस कॉमन निकाला है, तो ये अंदर वाला प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और राइट, अब 2 डिवाइड बाई 8 करो, क्या 8 डिवाइड बाई 2 करो, क्या आएगा 4। तो आ गया इस तरह से। तो इस तरह से देखो यहाँ पर आप जब भी ये सम करोगे तो याद रखना ये और ये हमेशा सेम ही आना चाहिए। अगर नहीं आया, आप लोगों को याद रखना है ये उठा के यहाँ रख मत देना, नहीं तो आप सही हो गलत हो आपको पता नहीं चलेगा। राइट, सॉल्व करना प्रॉपरली, इस ग्रुप को भी सॉल्व करो, इस ग्रुप को भी सॉल्व करो और चेक करो दोनों सेम आ रहे। अगर आ रहे तो आप सही हो, अदरवाइज गलत हो। गलत हो सीधा मुझे फोन करो आप लोग, राइट, कि सर हमें यहां से नहीं आ रहा है सम। अब देखो तो यहाँ जो x माइनस 4 2 बार था ना, तो उसको एक बार कॉमन निकाल दिया, तो अब अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x माइनस 2। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो अब ये आ गया। फिर तो आप लोगों को अभी मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सिखाया था ना, 2 नंबर का मल्टीप्लाई 0 कब होता है, जब दोनों में से कोई एक 0 होगा। मतलब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। चलो अब x माइनस 4 इधर जाएगा तो प्लस 4 और माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस 2। तो ये थी आपकी फैक्टराइजेशन मेथड। चलो एक और सम कर लेते हैं, राइट, तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा। राइट, तो देखो यहाँ पर दूसरा सम मैंने लिखा हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 3। राइट, चलो तो सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे, यहाँ इस तरह से मल्टीप्लाई और इस तरह से यहाँ प्लस। अब देखो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 2 और लास्ट टर्म 3, 2 3 6 रख दिया, और मिडिल टर्म क्या है -5 ना, वो यहाँ रखो। अब देखो 6, ऐसे तो देखो 3 2 6 होता है और 3 + 2 भी 5 होता है। राइट, चलो रख के देखते हैं, 3 2 6 और 3 और 2 भी 5। राइट ना, और ऐसे तो 6 1 6 होता है और 6 - 1 भी 5 होता है, पर वो आप लोग रखोगे तो यहाँ सेट नहीं होगा। अब देखो ये माइनस चाहिए था ना, तो दोनों माइनस दे दो, -3 -2 क्या हो गया -5। चेक करना आप लोग एक बार, यहाँ वैल्यू पुट करो ना तो चेक करना, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा साइन पुट करने में। बहुत इजी मेथड है, कोई शॉर्टकट नहीं सिखाने वाला मैं आपको। आप इस तरह से करोगे तो ही आपका दिमाग खुलेगा। राइट, बाकी दूसरी ट्रिक भी है पर वो मैं सिखाना जरूरी नहीं समझता। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस तरह से ही करो। क्लियर। तो यहां पर एक बार वैल्यू रखने के बाद आप लोग चेक कर लो कि सही है या गलत है। क्लियर। तो देख लो माइनस माइनस प्लस 3 2 6 आ गया, -3 -2 क्या होता है -5। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो नंबर मिले ना -3 -2 उसको बीच में लिख देंगे, -3x -2x। राइट, +3 = 0। राइट ना। अब हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। चलो यार देखो 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, वो दोनों प्राइम नंबर है। राइट, वैसे भी दोनों एक दूसरे के टेबल में आते नहीं है। और x² और x में क्या कॉमन निकलेगा, सिर्फ x। तो यहाँ पर बचेगा 2x - 3। अब देखो ये माइनस है तो माइनस रख दो। अब कुछ भी कॉमन ना निकलता हो तो हम क्या रखते हैं, 1। क्या रखने का, 1। और अंदर ब्रैकेट में ये -2x क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 का 3, क्योंकि 1 कॉमन निकालते तो यहाँ पर कोई वैल्यू में चेंज आएगा नहीं। राइट ना। तो देखो अब हम चेक करेंगे क्या ये और ये सेम आया, हाँ आया, तो लिख दो पहले 2x - 3 और दूसरे ब्रैकेट में बचा वो x - 1 = 0। राइट, अब देखो 2x - 3 = 0 और x - 1 = 0। अब देखो -3 इधर जाएगा तो +3, और ये 2 इधर है ना, देखो -3 इधर गया तो +3, और अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया आपका आंसर। और x = -1 इधर जाएगा तो +1, तो ये भी आंसर आ गया। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से भी मैंने दोनों सम सॉल्व करवा दिए। अब आपको उसके ऊपर से वो बाकी के 15 सम सॉल्व करके मुझे भेजने। ओके, थैंक यू।